जय भोले बाबा जी की। हाँ जी, जय भोले बाबा जी की। सर यूट्यूब चैनल पर भक्ति का एक कमेंट आया है कि जैसे जय भोले जी की सेवा समिति यात्रा पे ले जाती है यात्रियों को, तो उनकी आर्थिक मदद भी करती है क्या? अच्छा, आर्थिक मदद। देखिए, पहली बात तो समिति यात्रा पे जाती है और ले जाने का ये है कि जो भी यात्री साथ में चलना चाहें, जैसे कि समिति इतने सालों से यात्रा पे जा रही है, 12-13 सालों से यात्रा पे जा रही है, तो वो तो हर साल जा ही रहे हैं बाबा बर्फानी की कृपा से। तो समिति का जो मेन मकसद है या मेन उद्देश्य है वो ये है कि जैसे भोले बाबा जी के दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हुआ, ऐसे और यात्रियों का भी धन्य हो, और धन्य हो रहा है। तो समिति का ये रहता है कि अधिक से अधिक यात्री बाबा बर्फानी जी के दर्शन के लिए जाए, वो चाहे समिति के साथ जाए या समिति के अलग भी जा सकते हैं। मेन है हमारा इन्फॉर्मेशन देना, बताना कि कब यात्रा शुरू हो रही है, कब नहीं हो रही है, क्या क्या लेके जाना है। अब शाइन बोर्ड की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो उनका भी यही है, लेकिन हो सकता है कि एक बार शाइन बोर्ड वाले, जैसे इस बार बहुत सारे यात्रियों को कॉल आया कि शाइन बोर्ड कॉल नहीं उठा रहा है, तो हमारा ही रहता है कि हाँ, कॉल के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू, क्योंकि जैसे शाइन बोर्ड की तरफ से कॉल के थ्रू है या उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है क्या करें क्या ना करें। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यात्रियों के मन में रह जाते हैं और यात्रियों को पता नहीं होता है, तो उसके लिए यात्री हमें कॉल करते हैं या हम यूट्यूब पे, तो आप देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे ज्यादा इन तो 5,000 से ऊपर वीडियो है। उन सब वीडियो में आप 2 से 3 हजार तो ये मान लीजिए जो यात्रियों से बातें हुई हैं, और वो भी हम 100% में से सिर्फ 20% डाल पाते हैं, बाकी डालते भी नहीं है क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होते हैं और इतनी वीडियो डालें भी कहाँ। और उसके अलावा यात्रा के व्यू हैं, यात्री यात्रा की व्यू देख के समझ जाता है कि यात्रा कैसे करनी है, क्या करनी है। ठीक है, तो मेन है समिति लेके नहीं जाती है, समिति यात्रा पे जाती है, और जो समिति के साथ यात्रा पे चलना चाहे वो चल सकता है, लेकिन उसके लिए जो भी नियम है, जो रूल रेगुलेशन बनाए उनको फॉलो करे, क्योंकि किसी एक आदमी का या 2 आदमी का, किसी परिवार का जाना आसान होता है, लेकिन बड़े ग्रुप को इकट्ठा ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं ताकि हर बंदे की माइंड में सेट रहे और उन्हीं रूल एंड रेगुलेशन को सब देखते हुए अपनी यात्रा करे। ठीक है जी, तो ये है। अब इसके बाद आती है आर्थिक मदद की बात। तो पिछली बार भी समिति ने 11 से 12 लोगों की आर्थिक मदद की थी, लेकिन अब भी कम से कम भी 6-7 लोगों का कॉल आ चुका है। लेकिन अभी थोड़ा क्लियर करने में हमें दिक्कत हो रही है कि पिछली बार भी हम 3-4 लोगों में धोखा खा गए। उनके पास जो फोन था, उनका रहन सहन था, उससे लग नहीं रहा था कि उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। 5-6 लोग थे जो जेन्युइन थे बेचारे, जिनके पास बैग तक भी इनसे सामान डालने के लिए, और बड़ी मुश्किल से अरेंजमेंट करके वो जैसे तैसे पहुंचे थे। तो समिति ने उनके टेंट का खर्चा, बस का खर्चा, ट्रेन का भी खर्चा समिति ने उठाया था उनका, तो खुशी होती है। लेकिन इतने 8-9 लोगों में से 2-3 लोगों ने थोड़ा सा, हमें लगा कि शायद वो कर सकते थे, तो इसलिए हम सोच रहे हैं अभी कि इसलिए कुछ ऐसा निकाला जाए। इसके लिए हमने मीटिंग भी की थी और एक रास्ता निकालने की सोची है। उसमें ये सोचा है कि अधिकतर लोग बस के लिए बोलते हैं कि सर ट्रेन की टिकट तो हम करा लेंगे, ट्रेन की टिकट तो हम करा लेंगे, बस का आप करवा दीजिएगा। तो हम इस बार ये सोच रहे हैं कि बस का ना करवा के जब वो यात्रा पे आ जाएं तो उनका टेंट का खर्चा और फिर उनका बस का वो माफ कर दिया जाए उनको। लेकिन ऐसे में पिछली बार क्या हुआ, काफी यात्रियों ने बस का करवा लिया और फिर वो यात्रा में नहीं आए, तो समिति का नुकसान हुआ उसमें, क्योंकि बस खाली जाएंगी, सीटें खाली जाएंगी तो नुकसान होता है। तो बस का खर्चा आप दें, कोई बात नहीं, कहीं से भी अरेंजमेंट कर लें, किससे ले लें, लेकिन जब आप यात्रा पे आ जाएंगे और आप दर्शन कर लेंगे तो समिति आपको बस के पैसे वापस कर देगी, और आपका टेंट का जो खर्चा होगा वो भी समिति दे देगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा ना, जिससे कि पहली बात तो ये कंफर्म हो कि वाकई में ही, देखो आप राजस्थान से बात कर रहे हो, आप जम्मू से बात कर रहे हो, आप महाराष्ट्र से बात कर रहे हो, यहाँ बैठ के ऐसे टाइम में ये कंफर्म करना मुश्किल होता है कि वाकई आपको आर्थिक मदद की जरूरत है या नहीं है। समझ रहे मेरी बात आप? कॉल पे तो कोई भी कह देगा कि मुझे जरूरत है, तो बच्चों के लिए तो हमने मना ही कर दिया। जो 22 साल के 26 साल के बच्चे हैं उनको तो हम साफ मना करते हैं कि नहीं, आपकी उम्र बहुत बड़ी है, अभी पढ़ो लिखो कमाओ और फिर दर्शन के लिए जाओ। लेकिन कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो 60 साल के हैं, 65 साल के हैं, तो उनके लिए हम जरूर सोचते हैं कि हाँ भैया आपकी एज भी हो गई है और अब हम आपको ये नहीं कह सकते आप कमाओ, है ना, फिर पैसा कमाओ फिर जाओ। तो भोले बाबा जी के आशीर्वाद से जो कुछ है भोलेनाथ जी का है, और काफी सारे भक्त हैं जो उनके लिए ऐसा फंड डालते हैं। पिछली बार भी एक भैया थे कोलकाता वाले, उन्होंने 3 यात्रियों के लिए फंड डाला था कि कोई भी 3 यात्री हो उनका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। तो ऐसे इस बार भी कुछ यात्री हैं जिनका मुझे कॉल आ रखा है कि बाबा जी कोई भी हो, लेकिन हम उनका फंड खर्चा उठाएंगे। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि कोई भी किसी का भी पैसा कोई सेवा कर रहा है तो सही जगह लगे, खराब ना हो। तो अभी है 5-6 यात्री, तो हमारा यही है, समिति पूरी मदद करती है, चाहे 10 यात्री हो, 15 यात्री हो, 20 यात्री हो। और उसके लिए एक थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है
कि जो यात्री है यात्रा पे जाने वाला वो जेन्युइन होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि बुकिंग करवा ले और सब समिति के ऊपर छोड़ दे और बाद में आए ना। अब आप एग्जाम्पल लो ना, अगर बस की मैं बुकिंग करता हूँ 15-20 यात्रियों की और वो नहीं आए तो समिति का 60-70 हजार रुपया गया। हाँ जी। और समिति में भी कोई पैसा ऐसे नहीं आता है कि कहीं आसमान से उड़ के आ रहा है, जो बंदे डोनेट करते हैं बेचारे उन्हीं का डोनेशन का पैसा है। वो चाहते हैं कि उनका पैसा कहीं भंडारे में या अच्छे कार्यों में लगे या किसी की यात्रा हो जाए। तो ऐसे में हमने इस बार ये फैसला लिया है कि हम बस का फेयर किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरे पास आप कॉल करेंगे कि मेरे पास आर्थिक कमी है और मैं यात्रा करना चाहती हूँ, तो मैं आपको यही बोलूंगा ठीक है, आप अपनी ट्रेन की टिकट कराइए और बस की पेमेंट कीजिए और यात्रा पे आ जाइए। आगे का जो भी खर्चा होगा टेंट वगैरह का वो हम देखेंगे। और जब आप दर्शन कर लेंगे हमारे साथ, दर्शन कर लेंगे तो आपको जो बस का आपका 3500 रुपये हम वापिस कर देंगे। कोई भी आदमी 3 से 4 हजार तो किसी से उधार लेके आ सकता है ना, लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया कि बस का हमारा रहेगा और वो टाइम पे उधमपुर आए नहीं, तो उनकी जेब से तो पैसा गया नहीं है, तो लापरवाह हो जाता है थोड़े से इंसान ना। और ऐसे उन्होंने पेमेंट दी होगी तो वो आएंगे जरूर। तो जिसको जाना है, जिसकी इच्छा है, मैं फिर हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, जिसको यात्रा पे जाना है और वाकई इच्छा है और लापरवाही नहीं है और ये सोचता है कि हाँ भैया कोई, क्योंकि देखो आप अगर समिति के पैसे से भी यात्रा कर रहे हैं तो ये मान के चलो वो भी किसी ने कमाई करके और अच्छे काम के लिए दे रखा है कि उससे उसे पुण्य मिले, है ना। और आपका पुण्य उसको मिल रहा है, ठीक है, आपके दर्शन होंगे तो कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली वो भी होगा जिसका पैसा आपके दर्शन में यूज हुआ। तो पहले तो बहुत कम लोग चाहते हैं कि कोई मुझे पैसा दे, किसी का एक पैसा लेके मैं तीर्थ ना करूं। फिर भी ऐसी कोई समस्या है तो समिति खर्चा उठाने के लिए तैयार है, पर थोड़ी सी जिम्मेदारी से और लापरवाही ना करें। और थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें कि वाकई आपको जरूरत है तो मुझे कॉल करें, और जो भी मतलब मदद हो पाएगी हम जरूर करेंगे। जैसे वो ट्रेन की टिकट खुद करा लें, बस का कर दें। बस का इवन तक मैं ये भी कह रहा हूँ वो पहुंच जाए उदयपुर, मैं उसी टाइम पैसे दे दूंगा उनको, घर से पैसे लेके ना आए, वो मैं 3500 रुपये उसी टाइम वापस कर दूंगा कि आप यात्रा पे आ गए। पर वो अगर यात्रा पे नहीं आए और मैंने उनकी बस बुक कर दी तो मुझसे याद किसी को नहीं होगा, क्योंकि अगर मुझे समिति ने अथॉरिटी दे रखी है कि ऐसे यात्रियों को यात्रा कराओ जिनके पास फंड की दिक्कत है और यात्रा कर सकते हैं, जैसे हमारे ग्रुप में लोग फंड डालते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि पैसा मैंने बेकार कर दिया। फिर मुझे लगता है कि पैसा मुझे अपने अकाउंट से डालना चाहिए समिति में, क्योंकि मेरी वजह से खराब हुआ है कि मैं बंदे को सही पहचान नहीं पाया। समझ रहे मेरी बात आप? तो उसके लिए काउंसलिंग मेजर यही है कि बस ट्रेन का टिकट खुद कराएं, वो यात्रा पे आ जाए, एक बारी बस में बैठ गए ना उधमपुर में आके, मैं उनको पेमेंट वापस कर दूंगा। और भी जरूरत होगी और भी दे देंगे। पर आदमी का पता चल जाता है पहनावे से, उसके रहन सहन से। अब पिछली बार नाम तो नहीं लूंगा पर एक यात्री थे, उनके पास फोन ही 28-29 हजार रुपए का था और समिति से हेल्प मांग रहे थे, बताओ। तो मुझे तो पता नहीं चला, जब स्टेशन पे पहुंचे जब भी पता चला, जब मैंने यात्रा में उनके हाथ में फोन देखा जिससे वीडियो बना रहे हैं, तो पता तो सिर्फ मुझे ही रहता है कि समिति किसका खर्चा उठा रही है, या हमारी समिति के 1-2 मेंबरों को जिनको मैं बोलता हूँ कि इनकी टेंट की पेमेंट कर देना, तो समझ जाते हैं कि बाबा अगर टेंट की पेमेंट कर देना तो कहीं ना कहीं समिति ये खर्चा उठा रही है। तो मैंने जब देखा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अब उस टाइम में उनको क्या बोलता है, समिति खर्चा नहीं उठाएगी तुम्हारा। फिर मैंने मन मारा कोई बात नहीं। तो ऐसे ही फेलियर हो जाते हैं। पर हाँ, भोले बाबा जी के आशीर्वाद से किसी एक यात्री की भी ढंग से यात्रा हो जाए, उसके चक्कर में 4 लोग गलत भी कर दें तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, भगवान ने बुद्धि दी है तो हम इस बात को सोच रहे हैं और समझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सही यात्री को समिति यात्रा कराए, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है जी? ठीक है जी। जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। जय